अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है बेरिश पेनेंट। लास्ट क्लास में बुलिश पेनेंट पढ़ा था और जैसा कि तकरीबन मैं अपनी हर क्लास में ये बात दोहराता हूँ कि जो भी चीज़ एक दफ़ा सीखें उसका अपोजिट लाजमी सीखें, क्योंकि ये मार्केट डायनामिक है। तो मार्केट जो बिहेव करे आप उसके मुताबिक फौरी तौर पे अपना रिएक्शन दें, ताकि आप इसको एक फ़िक्स किस्म की कोई चीज़ ना समझें। डायनामिक मार्केट है, पल पल बदलती है। तो इसकी बदलती सूरत हाल के मुताबिक आप अपने डिसीजन और स्ट्रेटजी बदलें, इंशाल्लाह आप इसको अच्छे तरीके से कैच कर सकते हैं। तो ये एक बेरिश कंटिन्यूशन है, जैसे बुलिश पेनेंट और असेंडिंग फ्लैग सिमेट्रिकल ट्रायंगल वो बुलिश कंटिन्यूशन था, तो ये बेरिश कंटिन्यूशन है। मार्केट यहाँ से गिरी, एक फास्ट पोल बना फ्लैग का, वापस पुल बैक लिया, लेकिन इस लो को ब्रेक करने की बजाय इस तरीके से लोअर आई बनाए, ऊपर से लोअर आई और इस तरह। तो ना ये लो ब्रेक आ रही, ना आई ब्रेक आ रही। तो ये जो एक मूव देती है थोड़ी देर के लिए, देखिए इसकी विड्थ ज़्यादा है, इसकी विड्थ कम है, इसकी और कम है, और यहाँ पे और कम होगी। तो जैसे ही आप इसको मार्क करके रखेंगे तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है छोटा सा उसकी तरह का। तो जब ये अपने इस कंट्रैक्शन में आएगी, यहाँ से जब ब्रेकआउट देगी, तो आपने यहाँ पे एक पहचानना है कि कौन सा पैटर्न है। तो देखें फास्ट पॉल, यहाँ से पुल बैक। अब एक लाइन आप यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे। तो जब इस कोने में ये ब्रेकआउट देती है, तो यहाँ से आप अपना कैंडलस्टिक पैटर्न और ये रीटेस्ट, और यहाँ से आप फिर सेल की ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ये बेरिश कंटिन्यूशन है। तो पेनेंट के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं और फिर उसको आप होल्ड करते हैं, जितना आपको टीपी नीचे पता होता है कि कितनी सप्लाई आएगी। तो फिलहाल ये बेसिक क्लासेस हैं, इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे जाकर मैं आपको उसके वॉल्यूम और सप्लाई डिमांड मेजर करने का बताऊंगा, तो आपको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। तो ब्रेकआउट हमेशा एक राइजिंग वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। तो आप इन पैटर्न्स को अच्छे तरीके से याद कर लें, ताकि आप जब चार्ट पे लाइव बैठे हों तो आपको कॉन्फिडेंस हो। थैंक यू।